नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज बात करेंगे लौट आए वो दिन। जी हां, कोविड-19 को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। कई राज्यों में कोरोना से मरीज मिलने के बाद सतर्कता देश भर में बढ़ा दी गई है। जहां देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं, तो मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, उत्तराखंड के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य हो गए हैं। वहीं यूपी में भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार। जहां तक मास्क की बात है, तो इंडिया वॉइस ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर आज जाकर रियलिटी चेक किया और जाना कि जनता कितना कोरोना को लेकर अलर्ट है। जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, उसको कितनी गंभीरता से जनता ले रही है, इसको लेकर हमने रियलिटी चेक किया। जहां पर जाना कि जनता अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, लापरवाही बरती जा रही है। वहीं देश भर में जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी अगले 40 दिन सतर्क रहने की सलाह दी है। आगाह किया है कि अगले 40 दिन कोरोना पीक पर हो सकता है, संक्रमण दर बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचाया हुआ है। वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, सब कुछ सरकार के कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें आए दिन चीन से वायरल होती रहती हैं। वहां के अस्पतालों के हालात बयां करते आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिनको लेकर सरकार अभी से ही अलर्ट है। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल किया था मंगलवार को, ताकि वो जान सके कि कोरोना से निपटने के लिए उनकी तैयारी कैसी है। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर आनंद शुक्ला, कोरोना विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। स्वागत है सर इंडिया वॉइस में आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, एक्सपर्ट ने अगले 40 दिन को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कोरोना को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इंडिया वॉइस ने आज रियलिटी चेक किया था। तमाम सार्वजनिक स्थानों पर हमारे जो रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे, जहां पर लोगों से जाना कि वो कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं। लेकिन लोग, जो तस्वीर सामने आई उसमें लोग लापरवाह नजर आए। ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो लोगों की ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? बिल्कुल सही कहा, और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है जी द्वारा। इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही बरतना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिनपिंग ने जी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जो कि ये एक अपराध है। ये हाइड आउट करना अच्छा नहीं है इस टाइम में। और ये भी नहीं पता कि BF7 भी है कि कुछ और भी है। तो अब क्या आप सुन रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। अच्छा, तो अब ये समस्या आ रही है कि किस स्टेट का है और कैसे हो रहा है। तो हम लोगों को ये खतरा महसूस करके बाहर निकलना और भीड़ भरे जगहों पे जाना ये बंद करें। बिल्कुल सर, काफी चिंता की बात है। एक्सपर्ट 40 दिन को अलर्ट बता चुके हैं कि अलर्ट पर रहना जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है। बावजूद इसके लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। मास्क तक जैसी चीज का वो पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। कितना उनको ये जो लापरवाही है उनके लिए नहीं, बाकी जो उनके करीबी लोग हैं उन पर भारी पड़ेगी। देश के लिए चिंता की बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब इसमें थोड़ी सी पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, पुलिस खड़ा करा दीजिए और वाच कराइए और फाइन स्टार्ट कराइए। नहीं तो मास्क अगर ये लोग नहीं पहनेंगे तो यहाँ बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल सर, पुलिस को यहाँ पर अब सख्ती बरतने की जरूरत है। जो सख्ती पिछली बार बरती गई थी, जैसे मास्क पर जुर्माने लगाने का प्रावधान पिछली बार हुआ था, उसी तरीके की सख्ती अब भी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जब तक जुर्माना नहीं लगेगा, पुलिस जबरदस्ती नहीं करेगी, तब तक ये लोग लगाएंगे नहीं। और धीरे धीरे पूरे परिवार में, पूरे घरों में, मोहल्लों में और गलियों में फैला देंगे और बहुत तेजी से फैलेगा। जैसा कि आपने बताया कि एक्सपर्ट ने बताया कि 40 दिनों के लिए बड़ा जरूरी है। ये वाकई में खतरनाक समय है और इस खतरे से बचने के लिए जो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो फटाफट स्टार्ट करें।
हाथ धोएं, मास्क लगाए, एक दूसरे से दूरी बरते, बिल्कुल। बार बार साबुन से हाथ धोए। ये सारी चीजों की जरूरत है। तथा अगर ऑक्सीजन जनरेटर हो मिल जाए तो 4-5 घर मिला के एक ऑक्सीजन जनरेटर भी साथ में रखें, क्योंकि कोई भी परिस्थिति किसी चीज में भी तब्दील हो सकती है। जी, ये जो लापरवाही है लोगों की, उन्हीं पर भारी पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस लापरवाही की वजह क्या है? लोग क्यों जागरूक नहीं हैं? पिछली और दूसरा जो लहर आई थी उसके दुष्परिणाम, जो भयंकर परिणाम सामने आए थे, उसके बाद भी लोग अलर्ट नहीं है, जागरूक नहीं है। तो ये उन्हीं की बड़ी गलती है जो पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। क्या वजह हो सकती है कि लोग जागरूक नहीं है? केंद्र सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से, टीवी चैनल के माध्यम से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। उसके बाद भी इस तरह की तरीके की लापरवाही बड़ा खतरा है। आज मैं यही सोच रहा हूँ कि होम मिनिस्टर को तुरंत आदेश पारित करना होगा कि हर पुलिस कमिश्नर को हर जिले के लिए और वहाँ के बड़े अफसर को तुरंत सूचना जारी करें कि पुलिस फोर्स लगा दी जाए और मास्क के लिए अनिवार्य फाइन वगैरह स्टार्ट कर दिया जाए। नहीं तो बहुत तेजी से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि चीन में और चीन से आने वाले लोगों में होती जा रही है। तथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे स्क्रीन आउट करें, अगर हो सके तो बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये खतरा चलना बड़ा मुश्किल है जब तक कि हम लोग ये 40 दिन न पार कर ले, जैसा कि एक्सपर्ट लोगों ने बताया है। बिल्कुल सर, हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता मयंक त्यागी भी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से वो अपडेट दे रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कि लोग कितना सतर्क हैं, कितना जागरूक हैं। मयंक, क्या कुछ हालात आगरा में बने हुए हैं फिलहाल कोरोना को लेकर? लोग कितना सतर्क हैं? देखिए, लोगों की अगर बात की जाए तो पीछे साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं लाल किले पर, और यहाँ देख सकते हैं कि आसानी से कि लोग मास्क दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो पर्यटक हैं वो लगातार देशी व्यवस्था की बात की जाए तो कुछ ही प्रतिशत यहाँ पर लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के जो है कोरोना को भारी पड़ सकती है, क्योंकि तमाम विदेशी और देशी पर्यटक जो आते हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल मयंक, ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितना जागरूक हैं, लोग कितना लापरवाह है। आप उन लोगों से पूछिए, क्या उनको जानकारी नहीं है कि चीन में कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है और भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। इसके बाद भी वो मास्क तक जैसी छोटी चीज का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? आप लोगों से जानिए। देखिए, आप मास्क नहीं करें, क्या कोरोना से डर नहीं लगता है? तो अभी चीन में जैसे चल रहा है तो क्या लगता है कि मास्क पहनना चाहिए नहीं करना? देखिए, कहाँ से आए आप? आगरा से। अच्छा, क्या नाम है आपको? अगर मास्क क्यों नहीं पहनना है तो कितना क्या लगता है कि आगरा के हालात कुछ भी सेकंड कोरोना की लहर में खराब है, तो क्या लोगों को मास्क पहनना चाहिए? जरूरी है। आप पहनेंगे? आप पहनेंगे? यहाँ पे लोगों से ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन नगरी कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है साफ तौर पर बहुत कम लोग जो है यहाँ मास्क पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, फिर उसके बाद स्वास्थ्य महकमे या मयंक, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लोगों को डरना चाहिए इससे। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा है किस तरीके से लोगों ने किसी ने अपनी मां को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, बच्चों तक पे बुरा असर पड़ा है इस कोरोना की दूसरी लहर में। उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही, क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है कि चीन में कोरोना का जो वायरस है वो फिर से भयंकर तबाही मचाए हुए हैं और वो तबाही यहां पर भी आ सकती है अगर ये लोग इस तरीके की लापरवाही बरतेंगे। और ये इनके लिए नहीं बल्कि दूसरे जो लोग हैं, इनके करीबी हैं, इनके परिजन हैं, उनके लिए भी ये बड़ी खतरे की घड़ी है। देखिए, तमाम विदेशी पर्यटक जो है लगातार देख सकते हैं ये है मैम, जैसे आप मास्क पहने हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों को मास्क पहनना चाहिए। और क्या लगता है कि अभी आप यहाँ ट्रैवल में आए हैं, काफी देख रहे हैं कि बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं कि कोरोना की दस्तक जो चीन के बाद धीरे धीरे भारत पहुंची जा रही है, तो क्या लगता है कैसे लोगों को अपील करना चाहिए? अभी यही पिछली सेकेंड हमारी थर्ड वेव आई है, तो हमें होना चाहिए, क्योंकि दूसरे कोरोना की लहर में लोगों ने बहुत कुछ किया और आसपास के लोग काफी गए। आप दोनों कपल की तरह बात कर रहे होते हैं, आप क्या कहना चाहिए अगर आज साथ घूमने आए हैं?
क्या क्या आपने देखा कि ट्रायल डर लग रहा है? यहाँ पे मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन जहाँ लोग अपनी लापरवाही के चलते मास्क नहीं पहना, तो जी। कहीं न कहीं स्थिति विकराल हो सकती है। और आगरा की अगर बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत जो है, मयंक, आगरा की बात की जाए तो नया साल आने वाला है। नए साल के जश्न में देसी विदेशी पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचते हैं, जो पर्यटन स्थल है वहां का दीदार करने के लिए। तो स्वास्थ्य महकमा और जो प्रशासनिक अमला है वो कितना तैयार है इन सब चीजों को लेकर? क्या वो निगरानी कर रहा है लगातार जो पर्यटक आ रहे हैं कि वो कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सेकंड वेव में जो आगरा ने समझ लिया, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए या प्रशासनिक चीज की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है हर स्मारक के आगे बूथ लगाया गया, स्कैनिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई तो किस तरीके से यहाँ पे बूथ पर स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं देते हैं और बिना स्कैनिंग के पर्यटक जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि एक दो दिन पूर्व पहले ही अर्जेंटीना का युवक जब आया, उसको प्रवेश किया स्कैनिंग के दौरान या रिपोर्ट के दौरान जब कोरोना पॉजिटिव आया, तो अभी तक फिलहाल बहरहाल स्थिति ये है कि अभी तक उस युवक का पता नहीं चला, क्योंकि मोबाइल नंबर फर्जी था, तमाम और चीजें जो कहीं ना कहीं आगरा या आगरा वासियों के लिए या पर्यटन के लिए ये भारी कर सकते हैं। कोरोना की दस्तक इसी तरीके से पिछली दूसरी लहर में आई थी और इसके बाद आगरा ने तमाम लोगों के परिवार के चिराग और तमाम जो बुजुर्ग सोए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आगरा की स्थिति बरहाल। बिल्कुल मयंक, लोगों की ये जो लापरवाही है उन्हीं पर भारी पड़ेगी, उन्हीं पर नहीं बल्कि पूरे देश पर ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर आनंद शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। एक्सपर्ट पहले ही जता चुके हैं 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि लोग कितने जागरूक हैं, कितना सतर्क हैं। वो मास्क जैसी छोटी चीज का भी पालन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। सख्ती कितना जरूरत है बरतने की, क्योंकि लोग, अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक लोग इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले है कि लोकल अथॉरिटी को पावर दिया जाए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। होम मिनिस्टर साहब तुरंत आदेश दें कि हर जगह पे लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वहाँ पे तुरंत मास्क के लिए वहाँ सख्ती बरते और पुलिस को वहाँ पे लगाए, फाइन चार्ज करे तथा एक दूसरे को कहीं भी घुसने से पहले मास्क जरूरी है। ये सारी चीजों का पालन सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उससे कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? और अगर आती है तो क्या कुछ हालात इस बार देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी हम लोगों से बहुत ज्यादा जी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हम लोगों से दुगने हैं, नर्सिंग भी दुगना है, डॉक्टर्स भी दुगने हैं, फिर भी वहाँ पे तबाही आ चुकी है। अब वही चीज यहाँ भी हो सकता है, इसलिए मैं बार बार लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा जितने भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप प्रिकॉशन लीजिए और भीड़ में न जाए। एक दूसरे को मास्क आप चाहे तो बांट भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन ये बिना पुलिस के नहीं होगा, क्योंकि ये मास्क को समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बच जाएंगे, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये टॉक्सिसिटी बहुत है। कोई जरूरी नहीं है कि BF.7 ही है, कोई स्ट्रेन है जो लोग छुपा रहे हैं। बिल्कुल सर, जरूरी नहीं है कि BF.7 ही वेरिएंट है, और भी पिछले वेरिएंट है जो पूरी तरीके से अभी गए नहीं हैं, उनका कहर भी जारी है, उनका डर भी लगातार बना हुआ है। जी पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पूजा स्थानों को तथा भीड़ भरे दर्शनीय स्थलों को रोका जाए, केबल्स को भी रोका जाए, तब जाके कहीं काम संभलेगा। नहीं तो यहाँ पे भी दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं। बाहर से आने वाले देखिए, वो बौद्ध के मीटिंग हो रही है दलाई लामा जी का, वहाँ पे भी ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि 22,000 आदमी आने हैं, 14,000 आदमी आ चुके हैं, 8,000 अभी और आने हैं। उन लोगों को भी स्क्रीनिंग हो, बराबर स्क्रीनिंग हो तथा रेगुलर चेकअप हो और मास्क हमेशा देखा जाए। और उसी तरीके से जो पर्यटक स्थल पे जैसे पर्यटक लोग आ रहे हैं, इनकी भी सुरक्षा भी हो और साथ में इन्हें मास्क भी पहनाया जाए, तब जाके कहीं स्थिति सुधरेगी। क्योंकि रैंडम इन्वेस्टिगेशन से नहीं कोई फायदा होगा। रूटीन में सबका स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर देखना है,
साथ में जो है मास्क बनाना है, ये सारी चीजों का ध्यान दें। मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अपना सकती है, पुलिस इसमें बहुत बड़ा रोल अपना सकती है जी। तथा लोकल आपके जो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी के कार्यकर्ता खुद आ सकते हैं, एनजीओ को भी कहते, क्योंकि पिछली बार एनजीओ नहीं आ पाते जी। आए थे पहली बार में, दूसरी बार में सर, NGO वैक्सीनेशन को लेकर और टेस्टिंग पे हमें कितना जोर देने की जरूरत है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर भीड़ कम नहीं हो रही है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुट रहे हैं। कोरोना की इतनी डरावनी लहर आने के बाद भी अभी भी लोग, गाइडलाइन सरकार की जारी होने के बाद भी लोग सार्वजनिक स्थल पर बेवजह इकट्ठा हो रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर अभी कितना जोर डालने की जरूरत है सरकार को? देखिए, वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है और कम से कम 60 के ऊपर तो जी। उसका डोज बहुत देना जरूरी है, और जितने भी एडल्ट वाले हैं उनको भी देना जरूरी है। लेकिन बच्चों में अभी शायद अगर आ गया है तो उनको भी स्टार्ट करते हैं। नेजल वैक्सीन भी चालू हो गया है। नेजल वैक्सीन शायद बूस्टर डोज का काम करेगी, वो कहीं पे भी शुरू कराते, जैसे भीड़ जहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है आगरा में, तो वहाँ भीड़ वहाँ स्टार्ट करा दे। ये सारी चीजों की जानकारी लोगों को दे, पब्लिक से, रेडियो से और मोबाइल पे तरह तरह के प्रचार करें। और सरकार की ये इसमें वो भी होना चाहिए, पोर्टल भी होना चाहिए, जिससे लोग, जैसे हमने यहाँ मेरठ में कोरोना सेंटर घोषित कर रखा है, तो भारतीय मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे आके आप अपना चेक भी करा सकते हैं, फटाफट भर्ती भी हो सकती है। ये सारी चीजों को हर मेडिकल कॉलेज, हर जनरल हॉस्पिटल्स को डिक्लेयर कर दिया जाए कि कोरोना सेंटर, और वहाँ पे एडमिशन और साथ में बूस्टर डोज वगैरह भी लगाने स्टार्ट करा दिया जाए। बिल्कुल सर, मयंक आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों से पूछिए वो वैक्सीनेशन को लेकर कितना जागरूक हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन की डोज ली है प्रॉपर तरीके से या नहीं ली है, बूस्टर डोज को लेकर वो कितना सतर्क हैं, अलर्ट हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ पे बूस्टर डोज की बात की जाए, वैक्सीनेशन की बात की जाए, तो तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है और उनसे बात करते चलते क्राउड में जाने का प्रयास करते, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक गाइड है, क्या नाम है आपका? लेकिन सर, आपने वैक्सीन ली है, किस तरीके से हालात यहाँ पे आपको? ठीक है, बूस्टर डोज लोग ले रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है आपको देखने के लिए? व्यवस्था है पूरा कोविड टेस्ट हो रहा है और ये हो रहा है पूरा ट्रीटमेंट जो भी होगा पॉजिटिव लगा देगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी एक दो दिन पहले विदेशी पर्यटक जो है कोविड व्यवस्था आपको दिख रही है, गाइड है, आपको हर तरह की चीजों की जानकारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है, बस चेक हो रहा है, आर्टिफिशियल लगा के जा रहे हैं, जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो गाइड है और गाइडों के द्वारा जो लगातार, क्योंकि पर्यटन स्थल पर गाइड जो ये मान के चलिए आभूषण है, और बाहर का जो पर्यटक आ रहा है सारी जो जानकारी है वो दी जाती है, लेकिन व्यवस्थाओं को सफल करने के लिए यहाँ पे लगातार जो बताया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन खुलेआम आप भीड़ के एक पूरा एक तंत्र देख सकते हैं जो बिना मास्क से घूम रहा है, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये काफी टिकट जो है, बिल्कुल मयंक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में बिल्कुल डर नहीं है कोरोना को लेकर, ना वो सतर्क है, ना जागरूक है, ना उनको ये पता है कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी की हुई है, मास्क लगाने की अपील की जा रही है लोगों से। जो ये पर्यटन स्थल है, क्या वहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं होते जो लोगों को बार बार समझाएं कि उन्हें मास्क लगाने की जरूरत है, या उनसे कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए पर्यटन स्थलों पर? देखिए, कहीं ना कहीं हम जहाँ मौके पर मौजूद हैं, ये प्रेमाइसेस एरिया है लाल किले का, जहाँ यहाँ पे एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद करीबन जो सामने जो गेट दिख रहा है वहाँ पे सुरक्षा बल है, क्योंकि अंदर कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं मास्क पहने होता है, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हुए, उसके बाद एक बूथ पड़ता है जहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे होते हैं, वहाँ संबंधित टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश कराया जाता है। लेकिन RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट है वो जल्द नहीं आती, एक दिन बाद आती है, तो कहीं ना कहीं RT-PCR जो टेस्ट होता है एक दिन बाद आती है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव होगा उनका टेम्परेचर मेंटेन है, तो ही मयंक, देश भर में मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया था, तो आगरा के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल हुआ था, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं?
मयंक, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। मंगलवार को जो देश भर में मॉक ड्रिल किया गया था, उसमें हमें पता चला कि कहां पर हमें काम करने की जरूरत है, हम कितना तैयार हैं। इससे सरकार को कितनी मदद मिलेगी कोरोना से लड़ने के लिए। कोरोना से जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उससे लग रहा है कि कोरोना का पीक आ सकता है, और सरकार को कितनी मदद मॉक ड्रिल से मिलेगी अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से रिपीटिशन है, आप वर्क है, प्रैक्टिस है, तथा लोग उसी तरीके से भाग भाग के सारा काम जल्दी जल्दी करेंगे। कहीं किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए 100% बहुत फायदा होगा, और हमारे वर्कर पूरा मेमोरी रीजनरेट कर देंगे, फिर दोबारा इस तरीके से काम करना चालू कर देंगे। और ये एक ऐसा मॉक ड्रिल है जो हम लोगों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा, तथा मरीजों को सुरक्षा और व्यवस्था भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। बिल्कुल सर, अगर कोई पहले कोरोना संक्रमण से गुजरा है, उसको अपना किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो दोबारा इस संक्रमण से उसको ना गुजरना पड़े? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा खुद ही दोस्त जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में था, वो डोज लेने के बावजूद भी, बूस्टर डोज भी लेने के बावजूद उनको 3 बार हुआ, और खैर सरवाइव कर गए। उसमें से 1-2 लोग, डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, 1-2 डॉक्टर मर भी गए। तो ये खतरा तो है बहुत बड़ा, क्योंकि जिनको कोरोना हो चुका है तो वे ये न सोचे कि कोरोना हमको नहीं होगा जी, कोरोना हो सकता है जी। और इसके लिए बस वही मास्क वगैरह, और मास्क ले तथा हाथ धोए, बस इससे ज्यादा हम लोग के पास कुछ है भी नहीं। खाने पीने में ये है कि प्रोटीन ज्यादा ले, फैट ज्यादा ले, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना ले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, मैंने देखा है। और सीक और विटामिन ए डी जरूर ले, बी कॉम्प्लेक्स ले, इससे काफी कुछ फर्क हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट अगर मिल जाए तो वो भी बड़ा फायदामंद होगा और प्रिवेंटिव होगा। बिल्कुल सर, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को भी, सरकार को भी, जिससे कि कोरोना पिछली बार की तरह यहाँ पर पैर ही ना पसार सके, लोग उसके कहर से बच सके। देखिए, इसके लिए मैंने आपसे पिछली बार भी जब बात हुई थी तो मैंने कहा कि इमरजेंसी जी, और नहीं तो ये समस्या 40 दिन का फालतू का चक्कर लोग लगा दिए। 40 दिन तक है, 40 दिन तक है, यहाँ तो 4 घंटे का भी अभी नहीं दिख रहा है। आप जितने फ्लाइट्स आ रहे हैं आप सबका स्क्रीनिंग करिए, देखिए कितने परसेंट मिल रहे हैं। अभी किसी ने बताया कि कोई एक प्लेन में 50% पॉजिटिव निकले, अभी मलेशिया से आए, वहाँ से भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। 5-6 देशों का तो है ही है, हांगकांग है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज में से लोग आने वालों को तो इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन 40 कंट्री और है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जी। तो हमारे हिसाब से यूएस से भी अभी एक स्टूडेंट आया है तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि यूएस में भी फैल गया है। तो ये सारी चीजों को डिक्लेयर करनी चाहिए। और अभी चलिए, मोदी जी थोड़ा बिजी है तो अमित शाह को तो ये सब चीजें लेनी चाहिए जी, और हेल्थ मिनिस्टर को। तो अब हमारे समझ से पूरी मीडिया को मुस्तैद होनी पड़ेगी और पुलिस को मुस्तैद होनी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट को जब तक आदेश नहीं देंगे कि ये मास्क के लिए फाइन वगैरह करे, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान में नहीं आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट जी, मजिस्ट्रेट को ये आदेश दे कि वहाँ की व्यवस्था और सैनिटेशन। बिल्कुल सर, सरकार को अब सख्ती बरतने की जरूरत है, अपील की जा रही है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब जरूरत है कि सरकार नियमों के पालन को सख्ती से कराए। मयंक, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है आगरा में? मयंक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मयंक, आपका भी शुक्रिया।
तो कोरोना जब पिछली बार आया था तब हमें नहीं पता था कि वो उसका व्यवहार क्या है, परिणाम क्या होंगे, कैसे हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हम अब सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसलिए इंडिया वॉइस लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, क्योंकि सावधानी, सतर्कता ही हमारा बचाव है। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।